अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो ब्रो? यार लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिवर पोर्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोवाइडर्स इन रिवर पोर्ट। ये हमारे कोर्स की तीसरी वीडियो है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। प्रोवाइडर्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने अंदर हमारी स्टेट को इनकैप्सुलेट कर लेते हैं और हमें ये एबिलिटी एबिलिटी देते हैं कि हम डाउन द ट्री कहीं पे भी उस स्टेट को लिसन कर सकें। ठीक है, हमें ये इसका प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? प्रोवाइडर्स को हम अपनी स्टेट दे देते हैं और वो डाउन द ट्री हम कहीं पर भी उससे उस स्टेट को लिसन कर सकते हैं। ठीक है, सब प्रोवाइडर्स ये एबिलिटी इन सब प्रोवाइडर्स में होती है, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सब में फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंपल प्रोवाइडर। इसे कैसे यूज़ करना है, इसका यूज़ क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसको देखते हैं हम। ठीक है? अच्छा, मैं कोड एडिटर में आ जाता हूँ अपने। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल प्रोवाइडर। ठीक है? ये प्रोवाइडर क्या है? प्रोवाइडर्स ये सिंपल हमारा रीड ओनली प्रोवाइडर है। हम इसको अपनी स्टेट दे देंगे, कोई भी हम इसे डेटा प्रोवाइड कर देंगे और इसे डाउन द ट्री मतलब कि अपने विकी ट्री के डाउन में कहीं पर भी हम उस इस प्रोवाइडर्स को हमने जो स्टेट दी होगी, उसे हम लिसन कर लेंगे। ठीक है? इसे जो हम स्टेट देंगे, ये जो प्रोवाइडर होता है ये रीड ओनली प्रोवाइडर है। मतलब कि इसको जो आप जो भी ऑब्जेक्ट दोगे, जो भी स्टेट दोगे, आप सिर्फ़ उसे रीड कर सकते हो। वॉच भी कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप अगर वो स्टेट चेंज होगी, तो आपको उसका कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रोवाइडर है और ये नोटिफ़ाएबल प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है? ओके, तो मैं आपको कोड स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। अभी तक मैंने क्या किया है, सिर्फ मेन मेथड बनाया है, उसमें रन ऐप का मेथड कॉल किया है और यहाँ पे मैंने एक विजेट बनाया है माई ऐप के नेम से। ठीक है, जिस तरह के बाकी ऐप्स में हमेशा होता है। मैं इस कमेंट को रिमूव कर देता हूँ और अब देखो। ठीक है, माई ऐप का विजेट बनाया है। बिल्ड में हमने सिर्फ मटेरियल ऐप का विजेट रिटर्न किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब इससे आगे हम एक ना यहाँ पर अपना विकेट बना लेते हैं। हमारा हमने मेन समझना क्या है, सिंपल प्रोवाइडर कैसे काम करता है, क्यों क्यों यूज़ करते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं एक विकेट बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ होम स्क्रीन। अब वो आपकी मर्जी है कि यहाँ पर आकर आप स्क्रीन का फोल्डर बनाकर उसके अंदर इस वाली डार्ट की फाइल को बना लें। इस तरह मतलब यहाँ पे मैं अगर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ स्क्रीन्स और यहाँ पर होम स्क्रीन। ठीक है, इस तरह कर लें। मैं अभी फिलहाल आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं मेन फाइल में ही मेन डॉट डार्ट फाइल में ही अपनी होम स्क्रीन को बना लेता हूँ। ओके हो गया। अब यहाँ पे करते हैं स्टेट लेस विकेट बना लिया, स्टेट फुल विकेट बना लिया। फिलहाल तो स्टेट लेस विकेट बना लेते हैं। स्टेट लेस किधर गया, स्टेट लेस विकेट मैन। चलो ये ठीक है। होम स्क्रीन ओके हो गया। हमने एक विकेट बना लिया स्टेट लेस होम स्क्रीन के नेम से और यहाँ पर ये जो रिटर्न कर रहा है कंटेनर। ओके हो गया। अब इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और हम यहाँ पर मटेरियल ऐप के होम में अपने होम स्क्रीन विकेट को कॉल कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर और ये हमारा विकेट कॉल हो रहा है। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हमने अपना प्रोवाइडर बनाना है। अच्छा, रिवर पोर्ट में क्या करते हैं हम अपने प्रोवाइडर्स को ग्लोबल बनाते हैं। ग्लोबल मतलब कहाँ पर? अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर आके एक प्रोवाइडर की फ़ाइल बना लें, उसके अंदर प्रोवाइडर डिक्लेयर कर दें सारे। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं जहाँ पर उसकी स्टेट होती है, जहाँ पर उसका डेटा होता है प्रोवाइडर के रिलेटेड, मैं वहीं पर उसका प्रोवाइडर बनाता हूँ। जैसे अभी फ़िलहाल तो हमारी स्क्रीन यहीं पर है, तो मैं फ़िलहाल इधर ही हमारे टॉप पर अपने प्रोवाइडर को डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है? आपने हमेशा प्रोवाइडर को फाइनल बनाना है। और ये एक अच्छी अप्रोच है, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि आप अपने प्रोवाइडर को फाइनल बनाएँ। फिर मैं यहाँ पर कहता हूँ स्ट्रिंग प्रोवाइडर, क्योंकि मैं अब यहाँ पर इस प्रोवाइडर को जो हम वैल्यू देंगे वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, इसलिए मैंने इसका नाम स्ट्रिंग रख दिया है। ये आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप करें, नेम जो मर्ज़ी दें आप, ठीक है? और यहाँ पर प्रोवाइडर, अच्छा सॉरी, अभी मैंने ना प्रोवाइडर का पैकेज सॉरी रिवरपोर्ट का पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, उसे हम ऐड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने गूगल क्रोम के अंदर और यहाँ पर खोल लेते हैं pub.dev। ओके हो गया। यहाँ पर हम तक खोलते हैं फ्लटर रिवरपोर्ट और यहाँ पर हमें जो पहला पैकेज नज़र आ रहा है फ्लटर रिवरपोर्ट, कैसे ओपन कर लेते हैं। तो ये पैकेज हमारा ओपन हो गया है। हमने ये पैकेज इंस्टॉल करना है फ्लटर रिवरपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे पास रिवरपोर्ट के 3 तरह के पैकेजेज़ हैं। एक रिवरपोर्ट, दूसरा फ्लटर रिवरपोर्ट और तीसरा हुक्स रिवरपोर्ट। सिंपल रिवरपोर्ट हमारा डॉट के लिए है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। फ्लटर रिवरपोर्ट हमारा फ्लटर के लिए है। इसमें हम विगर्स को यूज़ करते हुए फ्लटर को रिवरपोर्ट को यूज़ करते हैं। और तीसरा हमारे पास हुक्स रिवरपोर्ट है, जिसमें आप हुक्स को फ्लटर हुक्स को यूज़ करते हुए रिवरपोर्ट का पैकेज यूज़ करते हैं। तो हमने फ्लटर रिवरपोर्ट यूज़ करना है।
तो यहाँ से हम आते हैं, इसका नेम कॉपी कर लेते हैं। वैसे तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था pub.dev पे, नहीं तो हम यहाँ पर ही डायरेक्ट Ctrl+Shift+P दबाते हैं और ऐड डिपेंडेंसी, डॉट ऐड डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर हम अपना पैकेज सर्च कर लेते हैं, flutter_riverport। ओके हो गया, यहाँ से एंटर कर देते हैं तो हमारा पैकेज गेट होने लग पड़ा है। ओके, हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया है। अब हम आगे अपना कोड कंटिन्यू करते हैं। फाइनल स्ट्रिंग प्रोवाइडर इक्वल टू प्रोवाइडर। अच्छा, प्रोवाइडर सिंपल प्रोवाइडर, और यहाँ पे अगर मैं ऊपर होवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हमसे टाइप ले रहा है। फिलहाल ये डायनेमिक टाइप का है, हम इसे बता देंगे कि हमने कौन सी इसको स्टेट की वैल्यू देनी है, हमारी स्टेट किस टाइप की है, हमारी वैल्यू किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो इसको मैं बता रहा हूँ कि मैं इस प्रोवाइडर को स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन करूँगा। ठीक है, ओके हो गया। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि हमसे ये क्रिएट फंक्शन, ये एक हमारी टाइप डिफाइन है, उन्होंने यहाँ पे हमसे रिक्वायर किया है, जो पैरामीटर में प्रोवाइडर रेफ देगा हमें, और हम इस फंक्शन से रिटर्न करेंगे वो स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ और इंटेलिजेंस से हम ये डेटा ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, हमने वो फंक्शन, ऐसा फंक्शन पास किया है इस कंस्ट्रक्टर को जो पैरामीटर में प्रोवाइडर रेफ ले रहा है। मैं बताता हूँ आपको प्रोवाइडर रेफ क्या चीज़ है। ठीक है, और हमने यहाँ से रिटर्न क्या करना है, रिटर्न इस मेथड से क्या करना है, अगर मैं इसको ऊपर दोबारा करूँ, हमने इस मेथड से रिटर्न स्ट्रिंग करनी है। अब यहाँ से स्ट्रिंग क्यों रिटर्न करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप बता दिया स्ट्रिंग टाइप की, कि हम इस प्रोवाइडर को स्ट्रिंग टाइप का डेटा दे रहे हैं। तो यहाँ से मैं कह देता हूँ रिटर्न कुछ भी कह देता हूँ, आई एम हेयर, या ऐसे लिख देते हैं फ्लटर रिवर कोडिंग विद मथीन। ओके हो गया, फ्लटर रिवर कोडिंग विद मथीन। ओके हो गया। अब हमने जिस तरह जो हमसे रिक्वायरमेंट थी कि हमने ऐसा फंक्शन पास करना था जो पैरामीटर में प्रोवाइडर रेफ ले रहा हो और रिटर्न कर रहा हो स्ट्रिंग। अब ये जो हमने स्ट्रिंग दी है ये हमारी स्टेट है, ये हमारा डेटा है जो हमने इस प्रोवाइडर को दे दिया है। ठीक है, प्रोवाइडर ने हमसे ये डेटा ले लिया है। अब ये इस डेटे को ये वाला प्रोवाइडर होल्ड करके रखेगा पूरी अक्रॉस द लाइफ साइकिल ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है तब तक ये प्रोवाइडर हमारी इस डेटे को होल्ड करके रखेगा। ओके हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ बताता हूँ कि ये प्रोवाइडर रेफ क्या है। प्रोवाइडर रेफ इस प्रोवाइडर का रेफरेंस है, हमारे इस प्रोवाइडर का रेफरेंस है। इसका क्या फ़ायदा है, ये इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ ये होगा आगे चल के हम इस रेफरेंस को यूज़ करते हुए दूसरे प्रोवाइडर्स को रीड करेंगे, तब मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा। अभी आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। अभी सिंपल समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि प्रोवाइडर लिया किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ से रिटर्न किया कि हमने जो हमारी डेटा हमने इसको स्टोर करवाना था इस प्रोवाइडर के अंदर। ओके हो गया। इस तरह हम अपने यहाँ पर रिवर पोर्ट में प्रोवाइडर्स डिक्लेयर करते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये ग्लोबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो ग्लोबल चीज़ें डिक्लेयर करना एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने रिवर पोर्ट बनाया है उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे वेरिएबल हैं ये इम्यूटेबल है। ओके हो गया। तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी आपने। अब हमने इस प्रोवाइडर को कंज्यूम करना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने इस प्रोवाइडर को कंज्यूम करना है, कैसे यूज़ करना है इसको डाउन द ट्री। ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ, नीचे हमारे विगिट में। अच्छा, इसमें देखने वाली एक और चीज़ ये है कि जब भी आपने प्रोवाइडर्स बना रहे रिवर पोर्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आपने अपना मेन विगिट, सबसे ऊपर वाला विगिट, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर रन ऐप में हमारा माई ऐप विगिट हमने कॉल किया हुआ है। ठीक है, इस वाले विगिट को आपने रैप कर देना है एक विगिट के अंदर जिसका नाम है प्रोवाइडर स्कोप। प्रोवाइडर स्कोप। अब प्रोवाइडर स्कोप क्या विगिट क्या करता है? प्रोवाइडर स्कोप विगिट एक ब्रिज है, मतलब कि जो हमारे प्रोवाइडर्स की स्टेट रखता है अपने पास। प्रोवाइडर स्कोप विगिट क्या करता है, हमारे तमाम प्रोवाइडर, जितने हम प्रोवाइडर्स हमारे इस ऐप में बनाएंगे, सबकी स्टेट इसके अंदर स्टोर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो प्रोवाइडर्स बनाते हैं वो ग्लोबल है। अब इन प्रोवाइडर को हम विगिट्स में कैसे एक्सेस करेंगे, वो हमें एक्सेस करवाता है हमारा प्रोवाइडर स्कोप का विगिट। ये विगिट आपके तमाम प्रोवाइडर की स्टेट रखता है अपने पास। ओके हो गया। अब हमने ये भी देख लिया। अब हम इस वाले विगिट का डेटा कंज्यूम करते हैं डाउन द ट्री, मतलब हमारे इस होम स्क्रीन के विगिट के अंदर। तो अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हमने अब यहाँ पर इस वाले विगिट में अपने इस डेटे को कंज्यूम करना है। इसके लिए अब हमने इस वाले हमारे स्टेटलेस विगिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कंज्यूमर विगिट में। क्योंकि कंज्यूमर विगिट के अंदर हमने इसको कन्वर्ट क्यों करना है,
इसलिए करना है कि रिवर पोर्ट ने हमारे लिए स्टेट लेस विकेट की जगह कंज्यूमर विकेट दे दिए हमें, और स्टेटफुल विकेट की जगह हमें दे दिया है कंज्यूमर स्टेटफुल विकेट। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस प्रोवाइडर को रीड कर सकें हमारे इस विकेट में, तो आपको हमारे इस विकेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कंज्यूमर विकेट में। मैं कर देता हूँ इसको कंज्यूमर विकेट। ओके हो गया। अब कंज्यूमर विकेट में हमने इसको एक्सटेंड करवाया है हमारी होम स्क्रीन को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे एरर आ गया है। अब ये एरर क्यों आ रहा है? इसमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि कंज्यूमर विकेट में जो बिल्ड मेथड है वो हमसे 2 पैरामीटर्स रिक्वायर करता है, एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और दूसरा विकेट रेफ। विकेट रेफ भी सेम वही चीज़ है जो हमने यहाँ पर रेफ देखा है। रेफ प्रोवाइडर रेफ है, वो प्रोवाइडर का रेफरेंस है। इसी तरह ये विकेट का रेफरेंस है। हम इस रेफरेंस को यूज़ करते हुए, जो हम जिस तरह इस वाले रेफरेंस को यूज़ करते हुए दूसरे प्रोवाइडर को रीड करते हैं, इसी तरह हम इस रेफरेंस को यूज़ करते हुए भी दूसरे प्रोवाइडर्स को रीड करेंगे। ओके हो गया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और लिखता हूँ रेफ डॉट रीड। अगर मैं रेफ डॉट लगा के चेक करते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे मेथड इनवैलिडेट, लिसन, रीड, लिसन मैनुअल, रिफ्रेश एंड वॉच। अभी हम यहाँ पे सिंपल रीड यूज़ कर रहे हैं। बाकी हम मेथड्स आगे जब हम दूसरे प्रोवाइडर्स पढ़ेंगे तो इस सबको क्लियर करेंगे कि सबका क्या यूज़ है, किसका क्या यूज़ है। ओके हो गया। फिलहाल यहाँ पे यूज़ करते हैं हम रीड। अब यहाँ पे हमने रीड करना है। रीड का हमने मेथड कॉल किया, और ये रीड का मेथड हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है, प्रोवाइडर लिसनेबल और प्रोवाइडर। हमने इसके आर्ग्यूमेंट में अपना वो प्रोवाइडर देना है जिसको हमने रीड करना है। तो हमारा प्रोवाइडर का नाम क्या है, स्ट्रिंग प्रोवाइडर। ओके हो गया। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इधर स्ट्रिंग प्रोवाइडर। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये आप आप इसको टाइप भी दे सकते हैं रीड के मेथड को। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मुझे इससे क्या रीड करना है, स्ट्रिंग। अगर मैं आपको दोबारा और करूँ तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग है, और यहाँ पर जो आप प्रोवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट वो भी उस टाइप का ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हमने देखें जो उसे प्रोवाइडर असाइन किया है वो हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमारा डेटा हमें मिल जाएगा स्ट्रिंग और डेटा इक्वल टू ये। ओके हो गया। अब हमने रेफ डॉट रीड कॉल किया है, तो ये मेथड हमें हमारा डेटा जो हमने इस प्रोवाइडर को दिया था वो हमें लेकर हमारे इस वेरिएबल में असाइन कर देगा, और अब हम इस वाले डेटा को कंज्यूम कर सकते हैं कहीं पर भी। फिलहाल मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेंटर, चाइल्ड में लगाता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम कर देते हैं इस डेटा को प्रिंट और डेटा। ओके हो गया। और यहाँ पे इसको थोड़ा टेक्स्ट स्टाइल देते हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा लगे। अभी टेक्स्ट स्टाइल के लिए मैंने अपनी स्निपेट बनाई हुई है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कोड कर दिया। यहाँ पर हमने यहाँ पे टेक्स्ट लगाया है, टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे बना हुआ डेटा जो हमने गेट किया है उससे, इस प्रोवाइडर से, और बाकी स्टाइल दे दिया मैंने इसको। रीड का मेथड आपको एक बार दोबारा बता दूं कि रीड का मेथड सिर्फ प्रोवाइडर को रीड करता है, लेकिन हमारे इस विकेट को लिसनेबल नहीं बनाता। मतलब इसका ये है कि हमारा रीड का मेथड इस प्रोवाइडर का लिसनेबल हमारे इस विकेट को नहीं बनाता। अगर इस प्रोवाइडर में कुछ वैल्यू चेंज होगी, हमारा ये विकेट लिसनेबल नहीं है, इस वाले प्रोवाइडर का लिसनर नहीं है। ओके हो गया। इसका मतलब कि हमारा ये वाला विकेट रीबिल्ड नहीं होगा अगर इसमें कोई वैल्यू चेंज होती है। ऐसा फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोवाइडर है वो सिंपल प्रोवाइडर है, और ये रीड ओनली प्रोवाइडर है। ये चेंज नहीं होता। इसको आप मैं इसलिए आपको शुरू में बताया कि रीड ओनली से जो आप डेटा दोगे वो चेंज नहीं होगा। ओके हो गया। अब हमने यहाँ पे डाउन द ट्री अपना डेटा एक्सेस किया और उसे यहाँ पे हमने टेक्स्ट के अंदर शो करवा दिया। अब हम इस ऐप को रन करते हैं अपने इमुलेटर के अंदर। मैं यहाँ पे इमुलेटर मेरा ऑन है, तो यहाँ पे मैं ऐप को रन करता हूँ। जब तक ऐप लॉन्च हो रही है तब तक मैं ऐप को हमारी वीडियो को पास कर देता हूँ। प्रो हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है, देख सकते हो आप इमुलेटर में। तो यहाँ पर लिखा आ चुका है फ्लटर रिवर पोर्ट कोडिंग विद मथलीन। ओके हो गया। अब आप बताओ कि यहाँ पर ये इस तरह हमें क्यों शो हो रहा है, टेक्स्ट अंडरलाइन येलो कलर हो रहा है और यहाँ पर्पल कलर का टेक्स्ट क्यों शो हो रहा है? मैं आपको 3 सेकंड टाइम देता हूँ, आप सोच के बताओ कि कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये इस तरह क्यों शो हो रहा है। तो ये इसलिए इस तरह शो हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले खुद सोच लेना। क्योंकि हमने यहाँ पर आई थिंक, हाँ, स्कैफोल्ड नहीं लगाया यहाँ पर। इस विकेट के अंदर होम स्क्रीन के अंदर स्कैफोल्ड नहीं यूज़ किया, तो इसलिए हमें इस तरह डेटा शो हो रहा है। मैं सेंटर को रैप कर देता हूँ किसके अंदर, सेंटर को कट कर लिया यहाँ से, और यहाँ स्कैफोल्ड लिया, यहाँ पर बॉडी, बॉडी के अंदर सेंटर दे दिया आई थिंक, या कंट्रोल एस किया, और अब देखते हैं हमारा डेटा कैसा लग रहा है। ओके हो गया। फिल्टर रिवर पोर्ट कोडिंग विद मशीन। बाकी यहाँ से इसको टेक्स्ट छोटा बड़ा कर सकते हो, और यहाँ से मैं कर देता हूँ 24। मेन चीज़ हमारे यहाँ पे यूआई बनाना नहीं है, रिवर पोर्ट को समझना है। अच्छा आप देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर एक प्रोवाइडर बनाया था सिंपल, ठीक है, और यहाँ पे हमने किस टाइप का प्रोवाइडर बनाया, स्ट्रिंग टाइप का।
अब हमने यहाँ पे ये कहा था कि ये वाला जो प्रोवाइडर है, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा होल्ड करेगा। उस इसलिए इस प्रोवाइडर ने हमारा ये स्ट्रिंग होल्ड की और ये डाउन द ट्री, जैसे हमने यहाँ पर देखो, हमारा प्रोवाइडर स्कोप यहाँ पे लगा हुआ है। हमारे इस प्रोवाइडर की हर इसके अलावा के जितने प्रोवाइडर्स बनाएँगे, उसकी स्टेट हमारे इस प्रोवाइडर स्कोप के पास होगी। और डाउन द ट्री हम यहाँ पर इस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं इस विगिट रेफ के थ्रू। रेफ डॉट रीड, रेफरेंस से हमने रीड किया इस प्रोवाइडर को, उस प्रोवाइडर ने हमें डेटा दे दिया जो हमने इसको दिया हुआ था, और हमने इसको वेरिएबल को असाइन कर दिया और यहाँ पर उस वेरिएबल को हमने टेक्स्ट में प्रिंट कर दिया। ओके हो गया? ये हमारा सिंपल प्रोवाइडर था। और ये हमने आज देखा कि सिंपल प्रोवाइडर कैसे बनाएँगे हम लिवरपोड में और कैसे उसे कंज़्यूम करेंगे, और सिंपल प्रोवाइडर होता क्या है और प्रोवाइडर्स क्या होते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, आई थिंक उस पे होगी डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइडर वर्सेस रिवर पोर्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है या कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है आपको तो चैनल को लाइक करें, और सॉरी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।